करोड़ से अधिक कर योग्य आय वाले आयकरदाताओं की संख्या 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ी। अहमदाबाद, गुजरात सरकार के एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) की C-295 विमान सुविधा की अंतिम असेंबली लाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। पिछले दशक में उच्च आय वाले करदाताओं में उल्लेखनीय वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ रुपए से अधिक कर योग्य आय वाले आयकरदाताओं की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। पीएम मोदी और स्पेनिश पीएम वडोदरा में टाटा की C-295 विमान सुविधा का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद, गुजरात सरकार के एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड की C-295 विमान सुविधा की अंतिम असेंबली लाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई है क्योंकि कंपनी की दूसरी तिमाही की कमाई उम्मीद से कम रही, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। हालिया बढ़त के बावजूद HUL के शेयरों का मिला-जुला प्रदर्शन HUL के शेयरों ने मिला-जुला प्रदर्शन दिखाया है। पिछले महीने में 12.19% की गिरावट आई है, लेकिन पिछले 6 महीनों में 17.53% की तेजी आई है। साल दर साल शेयरों में 1% की वृद्धि हुई है और पिछले 12 महीनों में उन्होंने 8% रिटर्न दिया है, जो उनकी निरंतर वृद्धि और निवेशक अपील को उजागर करता है। डियाजियो इंडिया ने पिछली तिमाही में 485 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। ब्रिटिश शराब की दिग्गज कंपनी डियाजियो की सहायक कंपनी डियाजियो इंडिया यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने Q2 FY25 में 6,672 करोड़ रुपए पर परिचालन से समेकित राजस्व की सूचना दी। एप्पल के CEO टिम कुक ने चीन में निवेश बढ़ाने की घोषणा की। एप्पल के CEO टिम कुक ने घोषणा की है कि कंपनी चीन में अपना निवेश बढ़ाएगी। अर्जेंटीना को विश्व बैंक और IDB से $8.8 बिलियन का वित्तपोषण प्राप्त हुआ। अर्जेंटीना को विश्व बैंक और अंतर अमेरिकी विकास बैंक (IDB) से $8.8 बिलियन का वित्तपोषण प्राप्त हुआ है। आर्यन प्रो ने दक्षिण एशिया में iCash Pro जोड़ के लिए $multi-million की परियोजना हासिल की। आर्यन प्रो ने दक्षिण एशिया के कई देशों में एक अग्रणी बैंक के लिए अपने व्यापक लेनदेन बैंकिंग समाधान iCash Pro जोड़ को वितरित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण $multi-million की परियोजना की घोषणा की है। TVS मोटर कंपनी ने नया TVS Raider Ego वेरिएंट लॉन्च किया। TVS मोटर कंपनी ने एक नया वेरिएंट TVS Raider Ego लॉन्च करने की घोषणा की है। रेलटेल कॉर्पोरेशन को CCTV निगरानी के लिए 144.88 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। रेलटेल कॉर्पोरेशन को CCTV वीडियो निगरानी प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए 144.88 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। सोना कॉमस्टार एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के रेलवे उपकरण डिवीजन का अधिग्रहण करेगी। सोना कॉमस्टार सोना BLW प्रिसिजन ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के रेलवे उपकरण डिवीजन का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है। आइनॉक्स विंड अपनी सहायक कंपनी वाफ्ट एनर्जी को रेस्को ग्लोबल विंड सर्विसेज को बेचेगी। आइनॉक्स विंड ने अपनी सहायक कंपनी वाफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को रेस्को ग्लोबल विंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए एक समझौता किया है। NLC इंडिया और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने थर्मल पावर स्टेशन के लिए संयुक्त उद्यम बनाया। ट्रेजरी यील्ड में वापसी हुई है, जिससे बाजार में चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रेजरी यील्ड में वापसी हुई है, जिससे बाजार सहभागियों में चिंताएं बढ़ गई हैं। SK Hynix ने iBoom के बीच रिकॉर्ड तिमाही लाभ दर्ज किया। एनवीडिया आपूर्तिकर्ता SK Hynix ने रिकॉर्ड तिमाही लाभ दर्ज किया है क्योंकि iBoom ने मांग को बढ़ाया है।